नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों समांतर श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर अपन आज निकालने वाले हैं। सबसे पहले निकालेंगे बेटा प्रथम पद निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे सारवंतर। जैसे कोई एग्जांपल आपके सामने लेता हूं बेटा, बेस्ट एग्जांपल 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। क्या बेटा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर कैसे निकालते हैं? प्रथम पद क्या होता है बेटा? जो पहले आता है बेटा वो आपका होता है प्रथम पद। प्रथम पद को अपन दिखाएंगे स्मॉल ए से। स्मॉल ए से तो कितना आया बेटा प्रथम पद आपका? 1 आया। कितना आया बेटा? 1। और सारवंतर जो होता है, सारवंतर जो होता है उसको अपन दिखाएंगे बेटा किससे? डी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बेटा? डी से। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, चौथी संख्या माइनस तीसरी संख्या, चौथी संख्या माइनस तीसरी संख्या। बराबर कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बराबर कितना आ रहा है? 1। मतलब सभी के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। मतलब सभी के अंदर अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? इसका 1 हुआ। कितना हुआ? 1। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसी एक 3D है बेटा, 3D है जिसे बोलते हैं सीरीज है। क्या है बेटा? सीरीज। इसके अंदर आपका प्रथम पद कौन होगा बेटा? ये आपका होगा बेटा प्रथम पद। क्या होगा बेटा? प्रथम पद। A1 आपका होगा बेटा प्रथम पद और A2 आपका होगा बेटा द्वितीय पद। द्वितीय पद। और A3 आपका होगा बेटा तृतीय पद। तृतीय पद। और A4 होगा बेटा आपका चतुर्थ पद। ऐसे बेटा आपके पद चलते जाएंगे। प्रथम पद आपसे पूछे तो क्या आएगा बेटा आपका? प्रथम पद आएगा आपका प्रथम पद A बराबर आपका आएगा बेटा A1। कितना आएगा बेटा? A1। और सारवंतर आपसे पूछे, सारवंतर आएगा कितना आएगा बेटा? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, A2 माइनस A1। या बोल सकते हैं तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। क्लियर? दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या निकालेंगे तो आपका आएगा सार्वअंतर। या बोल सकते हैं A3 में से दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? सार्वअंतर। A4 में से A3 निकालेंगे तो क्या आएगा? सार्वअंतर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप इसके अंदर प्रथम पद निकालना सीख गए होंगे और सार्वअंतर भी निकालना सीख गए होंगे। चलो एग्जांपल एक और लेते हैं। 2, 4, 6, 8। ये एक एपी है बेटा, समांतर श्रेणी है। इसके अंदर बेटा प्रथम पद जो आएगा ए बराबर आएगा बेटा 2। कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। और अंतर जो आएगा बेटा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। दूसरी संख्या कितनी बेटा? 4 है। पहली संख्या कितनी बेटा? 2 है। तो कितना बेटा? 2। तीसरी माइनस दूसरी कितना बेटा? 2। चौथी माइनस तीसरी कितना बेटा? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया भाई साहब? 2 आया। इसका मतलब आप समांतर श्रेणी का आप कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं सार्वंतर और प्रथम पद निकालना सीख गए। तो अपन सवाल करते हैं बेटा। अगला सवाल एपी उदाहरण देखते हैं बेटा। एपी आपको दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगी तो उसका प्रथम पद और आपको क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। सवाल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं।
अच्छा, एपी क्या दे रखी बेटा आपको, 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2। ये क्या बेटा एपी है, ये एपी है बेटा। एपी का प्रथम पद जो होता है कितना बेटा, यहाँ पे प्रथम पद क्या दे रखा है बेटा आपको, और प्रथम पद जो पहले आया वो प्रथम पद है बेटा। प्रथम पद को अपन स्मॉल ए से दिखाते हैं, कितना बेटा 3/2। 3/2 क्या है, इसका प्रथम पद है, प्रथम पद है, प्रथम। अच्छा, सार्वंतर निकालना बेटा, सार्वंतर को दिखाते हैं बेटा डी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, ये बोल रहा है एपी है, इसका मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर देते हैं, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। अच्छा, एलसीएम कितना आया बेटा, 2 आया। 1 - 3, 1 - 3 होता है बेटा -2/2। आपका सार्वंतर आया बेटा -1, कितना है बेटा, डी बराबर कितना आया है, -1 आया है। क्लियर, डी बराबर आया -1, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बात आपको लिखवाता हूं बेटा, यदि, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यदि यदि किसी यदि किसी श्रेणी में श्रेणी का सार्वअंतर बोलते हैं डी समान नहीं है, समान नहीं है, यदि किसी श्रेणी का सार्वअंतर डी समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। इस बात को बेटा आपको याद रखना है, अगर सार्वअंतर समान नहीं है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। जैसे 1, 3, 9, 15 डेश डेश डेश, ये एक श्रेणी है। अभी इसका प्रथम पद निकालते हैं, ए कितना बेटा इसका, ए आपका है 1, डी निकालते बेटा, डी मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, कितना आया बेटा 2 आया। अब तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, कितना बेटा 6 आया। 15 - 9, कितना बेटा 6 आया। क्या यहाँ पर सार्वअंतर समान आ रहा है क्या बेटा, क्या यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, क्या सभी में अंतर समान आ रहा है, क्या अंतर समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब सार्वअंतर यहाँ पर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। तो बेटा यहाँ डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी को मैं बोलूंगा बेटा एपी, एपी नहीं है। क्लियर, नोट कर लो बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिया, अरे बेटा नोट कर लिया, अरे बेटा नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। चलो, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी है, तो अगले 2 पद भी लिखिए। एपी है या नहीं है, मैंने आपको बताया कोई श्रेणी एपी कब होगी, जब उसका सार्वअंतर क्या होगा बेटा, समान होगा। कोई श्रेणी एपी कब होगी, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उसका सार्वअंतर समान हो। चलो, और आपसे बोला है उसके अगला पद भी लिखना है, लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहला सवाल अपन करते हैं, बहुत ही प्यारा। पहला सवाल 4, 10, 16, 22। अगला पद जब भी आपको पूछे निकालना हो, जब भी आपसे पूछे अगला पद निकालो, अगला पद निकालो, अगला पद निकालो, तो कुछ नहीं करना है, उसके अंदर सार्वअंतर को जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, उसके अंदर सार्वअंतर को जोड़ देना है। कोई आपसे पूछे अगला पद निकालो, कुछ नहीं करना है, उसके अंदर अगला सार्वअंतर को जोड़ देना है। सबसे पहले इसके अंदर चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में एपी है या नहीं है, सबका डी चेक करेंगे।
सबका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, सबका सार्व अंतर चेक करेंगे। एक कितना बेटा आपका यहाँ पे प्रथम पद कितना है 4, टी चेक कर लेते हैं। 10 में से 4 गया तो 6, 16 में से 10 गए तो 6, 22 में से 16 गए तो 6। तो यहाँ पर सभी के अंदर कॉमन डिफरेंस या बोल सकते हैं सार्व अंतर समान आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, सार्व अंतर क्या आ रहा है बेटा, समान आ रहा है। अतः यह एपी है। यहाँ सार्व अंतर समान है। अतः यह एक एपी है। अब एपी है, अभी और क्या पूछा, एपी है कि नहीं, बोला उसके अगले 2 पद भी ज्ञात कीजिए। अगला 2 पद कैसे ज्ञात करोगे बेटा, मैंने आपको बताया था, अगला पद जब भी पूछे तो उसमें क्या जोड़ोगे बेटा, सार्व अंतर जोड़ देना। जैसे 4 यहां लिखते बेटा, रेडी जो है 4, 10, 16, 22। अच्छा 4 में मैं कितना जोड़ू तो 10 आया बेटा +6। 16 में 10 के अंदर में कितना जोड़ू तो बेटा 16 आया +6। 16 में मैं कितना जोड़ू तो बेटा 22 आया +6। 22 में मैं कितना जोड़ू, +6 जोड़ेंगे क्योंकि सब में कितना जोड़ रहा हूँ +6 जोड़ रहा हूँ, तो इसमें भी कितना जोड़ूंगा बेटा +6। तो कितना आएगा बेटा 28। कितना आएगा 28 में मैं कितना जोड़ू बेटा +6, कितना आएगा बेटा 34। तो अगले जो 2 पद आपके आएंगे वो आएंगे बेटा 28 और 34। 28 और 34। अच्छा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जो आएगा A5, छठा पद जो आएगा कैसे निकालोगे बेटा, छठा पद जो आएगा बेटा आपका, अरे छठा पद जो आएगा उसके अंदर क्या करोगे बेटा +6 जोड़ दोगे। क्लियर। पांचवें पद में अगर सार्वंतर जोड़ोगे तो छठा पद आएगा, छठे पद में सार्वंतर जोड़ोगे 7वां पद आएगा, 7वें पद में अगर सार्वंतर जोड़ोगे तो 8वां पद आएगा, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ोगे तो 4था पद आएगा। अगला सवाल, चलो अगला सवाल करते हैं। क्या बोल रहा है बेटा 1 - 1 -3 -5। अगला एग्जांपल 1 - 1 -3 -5। 1 - 1 -3 -5। सबसे पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कि सार्वंतर इनका समान है या नहीं है। एक कितना बेटा इसका 1 है, डी निकाल लेते बेटा, डी कितना बेटा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, कितना आएगा बेटा -2। तीसरी संख्या -2 -1 कितना बेटा -3, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, तो माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस का आएगा बेटा -2 बराबर। ये भी चेक कर लेते हैं -5 -3 तो बेटा -5 प्लस का 3 हो गया बराबर कितना बेटा -2। यहाँ पर सभी के अंदर सार्वंतर क्या आ रहा है बेटा समान आ रहा है, सभी के अंदर सार्वंतर क्या आ रहा है बेटा समान आ रहा है -2 -2 -2। इसका मतलब यह एपी है, लिख सकते हैं यहाँ पर सार्वंतर समान है अतः ये एपी है। अतः यह एक एपी है। अच्छा और आपसे पूछा है अगला पद निकालना है, नेक्स्ट पद निकालना है। ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। अब आपको निकालना बेटा पांचवा पद आपको निकालना है, पांचवा पद जिसे बोल सकते हैं A5। चौथे पद में आप क्या जोड़ोगे बेटा, चौथे पद में आप जोड़ोगे सार्वंतर। चौथा पद क्या बेटा आपका -5, सार्वंतर कितना बेटा -2, कितना है भाई साहब -7। अच्छा अगर आपको निकालना छठा पद निकालना हो, कैसे निकालना बेटा छठा पद A6 बराबर, छठा पद क्या है बेटा पांचवें पद में आप क्या जोड़ोगे सार्वंतर। पांचवें पद क्या बेटा यहाँ पे
-7, और इसमें क्या जोड़ोगे बेटा, सार्व अंतर जोड़ोगे, कितना बेटा, -9। तो लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर अगला पद आएगा -7 -9। क्लियर, क्लियर, नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। फिर अपना अगला सवाल लेते हैं, इसके अंदर ही -2 2 -2 2 -2। चलो यही कर लेते हैं, अगली स्लाइड में कर लेते हैं। कितना, -2 2 -2। सवाल बोल रहा है तीसरा, -2 2 -2 2, -2, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले लिखते हैं इसका प्रथम पद, लिख लेते हैं। प्रथम पद कितना बेटा इसका, -2। तीन निकाल लेते हैं, 2 माइनस -2 आपका आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, माइनस का 4। क्योंकि यहाँ पर सार्व अंतर क्या बेटा, समान नहीं आया है। सार्व अंतर यहाँ पर समान नहीं आया है, यहाँ पे -4 आया है, यहाँ पर क्या है, 4 आया है। क्लियर, यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं आया है, या लिख देते बेटा यहाँ पे, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, नहीं है। अतः अतः इसके नेक्स्ट अगले दोनों पद ज्ञात नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो बेटा, अगर एपी है तो अगला दोनों पद ज्ञात कर सकते हो, अगर एपी नहीं है तो उसके अगले दोनों पद ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल, 1 1 1 1, ये भी कर लेते हैं। 2 2 2 2, 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3। चौथा सवाल, 1 1 1 2 2 2, अरे 2 2 2, 3 3 3। चलो की बात कर लेते हैं। एक कितना बेटा, 1, 3 निकाल लेते हैं। 1 -1 0, 1 -1 0, पर 2 -1 कितना बेटा, 1। तो यहाँ पर सार्व अंतर क्या बेटा, समान नहीं है। डी सेम नहीं है, डी समान नहीं, अतः यह एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो इसके अगले दोनों पद आप ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था समांतर सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, इसके अगले दोनों पद समान नहीं होंगे। ऐसे आपको याद रखना है। एपी नहीं है तो अगले दोनों पद आप फाइंड ज्ञात नहीं कर सकते हो। क्लियर, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि डी समान नहीं है ना, डी समान नहीं है तो आप एपी भी ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अच्छा प्रत्येक किलोमीटर, अच्छा 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 अच्छा, सवाल ये है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, सवाल देखते हैं बेटा, सवाल क्या कह रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8। मेरी बात सुनो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना देर का बेटा, 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8। 1 किलोमीटर के लिए 8, 2 किलोमीटर के लिए कितना, 16, ऐसे बढ़ते जाएंगे बेटा। तो बात कर लेते बेटा आगे सवाल की। प्रथम किलोमीटर का किराया, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बेटा, 15 रुपये।
और अतिरिक्त किलोमीटर किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। कितना बेटा? 8 रुपये, 8 रुपये। तो एपी बना लेते हैं बेटा, इसकी एपी बना लेते हैं। तो एपी मतलब प्रथम किलोमीटर कितना? 15। अतिरिक्त 2 किलोमीटर कितना? 15 और 8 कितना हो गया? 15। अतिरिक्त किलोमीटर 1 किलोमीटर और चल गए, कितना? 15 8 कितने हो गए? 23 और चल गए, 31 और चल गए, 39। ये बेटा आपकी एपी होगी। क्लियर? जिसका प्रथम पद होगा बेटा 15 और सार्वंतर जो होगा वो होगा बेटा आपका 8। क्लियर? क्लियर? नोट करो। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है बोल सकता है बेटा? बहुत ही शानदार सवाल था, सिंपल सवाल था। हाँ, तो बेटा अगला सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। तो हल इसका करते हैं बेटा, बहुत ही शानदार हल इसका करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। माना माना बेलन में हवा की मात्रा हवा की मात्रा हवा की मात्रा कितनी है बेटा? इसके अंदर बेटा हवा की मात्रा जो है मैं मान के चल रहा हूं x मीटर क्यूब। कितनी बेटा? x मीटर क्यूब। इसमें हवा की मात्रा कितनी बेटा? x मीटर क्यूब। अच्छा, अब बोल रहा है कि 1/4 भाग निकाल देता है हवा का, 1/4 हवा का निकाला गया भाग कितना बेटा? x/4 मीटर क्यूब। तो बोल सकते हैं शेष हवा कितनी है? शेष हवा x माइनस x/4 4 4x माइनस x। आपने एलसीएम लिया, कितना है बेटा? 3x/4। कितना है बेटा? 3x/4। बोलोगे दिक्कत? 3x/4 आपके पास आ गया। अब ये बोल रहा है 3x/4 में से भी आपने कितना निकाल लिया? 1/4। अब 3x/4 में से निकाल रहे बेटा हवा का निकाला गया भाग। इसमें से बेटा 3x/4 में से ना 1/4 लिख दिया, 1/4। 3x/16 कितना है बेटा? 3x/16। तो शेष भाग कितना हुआ बेटा? शेष हवा कितनी आई? 3x-4 माइनस 3x/16। एलसीएम कितना आया बेटा? 16 आया। अच्छा, एलसीएम 16 आया, 4 का भाग लगाया, 16 के अंदर 4 बार गया, 4 को 3 से गुणा किया, कितना? 12x माइनस 3x। 12 में से 3x गया तो कितना आएगा बेटा? 9x। कितना बेटा? 9x। 9x/16। और बस कितना आंसर आया बेटा? 9x/16। तो इसको मार्क कर लेते हैं। नाइन एक्स अपॉन 16। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है बेटा? शेष हवा कितनी? x थी, उसके बाद कितना? 3x/4। अब कितनी बेटा? 9x/16। देखते हैं क्या ये एपी है या नहीं है, क्या ये एपी है या नहीं है। तो लिखते बेटा यहाँ पे, अब कहते x/4 सॉरी 3x/4 कोमा 3x/4 कोमा
9x/16, 9x/16 देखते हैं क्या एपी में है या नहीं है। एपी में तब होगा जब इसका सार्वंतर क्या आएगा बेटा, समान आएगा। सार्वंतर निकालते बेटा, डी निकालते हैं। डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना बेटा 4। एलसीएम कितना आया बेटा, 4 आया। 3x माइनस 4x बराबर आपका आया -x/4। आपका सार अंतर कितना आया, -x/4। अच्छा, अब दूसरा अंतर निकाल के देखते हैं। 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम कितना बेटा, 16। तो यहां पर आएगा 9x माइनस 12x, अच्छा 12x, तो कितना आएगा बेटा, माइनस 3x/16। 3x/16 वापिस चेक कर लेते हैं इसको। 9x/16 ठीक है, एलसीएम आया यहाँ 12 आया, 12। 9x/12, 9x माइनस 12x बराबर -3x/16। क्या यहाँ पर सार्व अंतर समान आ रहा है क्या यहाँ पर सार्व अंतर समान आ रहा है क्या। एक में सार्व अंतर कितना आ रहा है बेटा, -x/4। दूसरे में सार्व अंतर कितना आ रहा है बेटा, -3x/16। तो यहां पर बेटा सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं बेटा, यह सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, क्लियर। नोट करो बेटा इसको। अगला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है बेटा 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 मीटर बढ़ जाती है। मतलब प्रथम मीटर की जो लागत, खुदाई की जो लागत आती है वो 150 रुपए है, और उसके बाद अगर मान लो 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपये बढ़ गए, और खोदा तो 50 रुपये बढ़ गए, तो 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो लिखते बेटा अपन यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी बेटा, 150 रुपए। कितनी है, 150 रुपए। प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो कितनी है, 150 रुपए। क्लियर। अच्छा, दूसरे मीटर की, हाँ दूसरे मीटर की खुदाई लागत, तो इसके अंदर कितना बढ़ जाएगा बेटा, 50 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 150 प्लस 50 कितना बेटा, 200 रुपये। कितना बेटा, 200 रुपये। तीसरे मीटर की सेम टू सेम खुदाई की लागत बराबर 200 प्लस 50 बराबर कितना, 250। तो आपके पास जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 150 कोमा 200 कोमा 250। चेक करते हैं बेटा कि ये एपी में है या नहीं है। चेक करते हैं। डी बराबर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, कितना है बेटा, 50। तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, कितना है बेटा, 50। तो सार्वंतर कितना आया बेटा, 50 आया। कितना आया, 50 आया। इसका मतलब ये क्या है, ये पी है। सार्वंतर समान है, सार्व अंतर और समान है, अतः यह एक
एपी है, अतः यह एक क्या है, एपी है। नोट करो बेटा, नोट करो, बहुत ही प्यारा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। हाँ, नेक्स्ट सवाल, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चलो जमा की जाती है। मिश्र दर क्या होता है बेटा, मिश्र धन होता है, सोल्यूशन पहले इसके बारे में लिख देते हैं। मिश्र दर धन जो होता है वो होता है बेटा मूलधन इंटू, मूलधन इंटू नहीं बेटा, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, यह होता है बेटा आपका मिश्र धन। मूलधन आपको दे रखा है बेटा 10,000 रुपये, मूलधन आपको दे रखा है बेटा 10,000 रुपये, जो जो आपको गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10,000 रुपये, दर आपको दे रखी भाई साहब कितनी है, 8%, कितनी बेटा, 8%। अच्छा, बात है कि प्रत्येक वर्ष, समय दे रखा बेटा आपका 1 वर्ष मान लेते हैं, प्रत्येक वर्ष की बात हो रही बेटा, 1 वर्ष मान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष पर मिश्र धन निकालना अपन को, ठीक है। अच्छा, तो अपन निकालते हैं, सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं बेटा, ब्याज, ब्याज, चलो ब्याज निकालते हैं पहले साल का ब्याज। अच्छा, कितना बेटा, मूलधन कितना 10,000 इंटू दर इंटू समय, दर कितना बेटा 8/100, कटिंग कर लेते बेटा, कटिंग कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर कितना है बेटा 800, 800, तो भाई साहब 800 आ गया। इसका मतलब आपका मिश्र धन कितना आया है, मिश्र धन कितना आया है 10,000 प्लस 800, यह है भाई साहब 10,800, ये आपका है मिश्र धन। क्लियर। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, प्रत्येक वर्ष का पूछा इसने, ब्याज कितना 10,800 पे लगेगा बेटा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगना को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इंटू दर इंटू एक समय, एक साल बटेवा 100, कटिंग कर लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत। 8 को 8 से गुणा किया कितना 56, 8 को 8 से किया 856, तो मिश्र धन कितना आया, ये आपका ब्याज हुआ, मिश्र धन जो हुआ क्या बेटा 10,800 प्लस 856, कितना आया बेटा 6 6 5 5, ये आपका 16 1, आपका मिश्र धन जो आया है कितना है बेटा 11,656, यहाँ कितना है बेटा 10,800। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अच्छा, छोटी सी मिस्टेक देख लेते बेटा, क्या मिस्टेक हुई है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 64 आएगा बेटा, 64 आएगा बेटा, 64 आएगा। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 64, यहाँ पर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, 4 ये लो 4, 6 ये लो 6, 8 8 16 16, ये आया वैसा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। क्लियर। अब मेरी बात सुनो,
क्या क्या है राशि बेटा आपकी? एक बेटा आपका 10,000, एक बेटा आपका 10,800, तीसरी बेटा 11,600, 664। एक बार नोट करो इसको बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक राशि बेटा 10,000, दूसरी कितनी बेटा 10,800, तीसरी कितनी 11,664। थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या इनका डी समान है या नहीं है। अच्छा, आपके पास जो संख्या आई है 10,000, कोमा 10,800, 10,800, कोमा हाँ 10,800, कोमा 11,664, 11,664। तो बेटा डी निकाल लेते बेटा सबसे पहले। 10,800 माइनस 10,000 कितना बेटा 800 आएगा। 11,664 माइनस 10,800, 4 में से जीरो गए तो 4, 6 में से जीरो गए तो 6, अच्छा 16 में से 8 गए तो 8, अच्छा 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 16 में से 8 गए तो 8। चलो 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 माइनस करके देख लेते हैं बेटा, ऐसे करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। 4 6 16, तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा बेटा, 9 आएगा, कितना 9 आएगा। ठीक है 16 में 8 कितना 8, यहाँ कितना बचा है आपका 1। कितना बेटा 864 आपके पास आंसर आया। कितना बेटा 864। मुझे बताओ क्या ये दोनों डी समान है? मुझे बताओ क्या ये दोनों डी समान है? यहाँ पर 864 और 800 क्या समान है? तो लिखेंगे बेटा यहाँ 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 कार्बंतर, कार्बंतर समान नहीं है। अतः अतः यह एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? नोट करो बेटा जल्दी नोट करो, अगला सवाल करते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अच्छा आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है। अच्छा आपको क्या निकालना है बेटा? प्रथम 4 पद निकालने हैं। भी निकाल लेते हैं बेटा, अभी ठीक करके देते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है बेटा? प्रथम पद कितना बेटा इसका? प्रथम पद है बेटा 10 और सार्वंतर बेटा 10, ए बराबर 10, डी बराबर कितना? मैंने आपको बोला था जब भी आपको कोई पद पूछे तो उसमें क्या करोगे? सार्वंतर जोड़ देना। तो जोड़ते हैं। पहला पद क्या बेटा 10, 10 में सार्वंतर जोड़ो, सार्वंतर कितना 10 हो गया 20, 20 में सार्वंतर जोड़ो 10 30 हो गए, 30 में सार्वंतर 10 जोड़ो कितना बेटा 40। चलो निकाल लिया। अगला सवाल ए -2 है और डी कितना बेटा? डी कितना है? सवाल देखो बेटा ढंग से, 0 1 है या 1? डी आपका 0 है बेटा, डी कितना बेटा आपका 0, डी आपका कितना बेटा 0। अच्छा सेकंड की बात कर रहे हैं बेटा, एक कितना बेटा आपका, सॉरी एक कितना है, एक कितना बेटा आपका -2 और डी आपका 0 है। एक कितना -2, डी कितना बेटा आपका 0 है। अच्छा ये एक समांतर श्रेणी बनाते हैं बेटा। -2 में मैं सार्वंतर जोड़ रहा हूँ 0, तो कितना है बेटा? किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -2 फिर से 0 जोड़ो, -2 फिर से जोड़ो, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल,
ए बराबर 4, डी बराबर -3, ए बराबर 4, ए बराबर 4, डी बराबर -3। अच्छा, पहला पद कितना 4, 4 में -3, 4 में आपका सर्व अंतर -3 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 4 -3 कितना होता है 1, 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर्व अंतर, 1 -3 कितना -2, वापिस जोड़ो कितना -5, ये आपका आंसर। क्लियर। अगला सवाल डी, -1 और 1/2, ए बराबर -1 और डी कितना बेटा 1/2। अच्छा, एक कितना बेटा -1, -1 में अगर 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो जोड़ा बेटा कितना आएगा, एलसीएम लिया कितना -2 + 1/2 -1/2 कितना बेटा -1/2, -1/2। अब -1/2 में आप वापस कितना जोड़ोगे 1/2, -1/2 + 1/2 माइनस का हाफ प्लस का हाफ कितना होता है बेटा 0 होता है। अब 0 में अगर आप 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 1/2। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल है बेटा। ई -1.25 और डी कितना बेटा -0.25, ये कितना बेटा -1.25, डी कितना बेटा आपका -0.25। करते हैं, एक कितना बेटा -1.25 में से क्या जोड़ेंगे बेटा -0.25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, जोड़ो बेटा, तो जोड़ते हैं तो कितना -1.50, इसमें फिर जोड़ते हैं बेटा कितना आएगा -1.75, फिर जोड़ते हैं बेटा -2.00, ये आपकी बेटा आएगी समांतर श्रेणी। और इसके 4 पद, यहाँ पर भी 4 पद, यहाँ पर भी 4 पद, 4 पद मैंने सब निकाल लिए, कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछा है दूसरा पद पूछा है तो पहले पद में सार्वंतर जोड़ दो, तीसरा पद पूछा है तो दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो। ये भैया चौथा पद पूछा है तो तीसरे में सार्वंतर जोड़ दो, अगर पांचवा पद पूछा है तो चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दो। अगला सवाल, निकले में प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। लिखते बेटा, इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखते बेटा। अच्छा, इसके लिए बेटा एक कितना बेटा इसका 3, कोई दिक्कत, जो पहले आ रखा वो प्रथम पद हुआ, सार्वंतर निकाल रहे हैं, सार्वंतर मतलब 1 - 3 कितना है बेटा -2, कितना बेटा -2। अब इसमें ये भी कर देख लेते हैं -1 कितना बेटा -2। क्लियर, तो यहाँ पर बेटा सार्वंतर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, कितना बेटा -2। अगला सवाल, अच्छा एक कितना बेटा आपका यहाँ पे -5, डी कितना बेटा -1 माइनस ये माइनस के 5, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। अच्छा, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया कितना बेटा 5, -1 + 5 कितना 4, कितना बेटा 4, प्लस की संख्या बढ़ी तो +4 आएगा। नेक्स्ट, अच्छा 3 माइनस का 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया +1 कितना बेटा 4, तो यहाँ पर भी बेटा क्या आ रहा है सार्वंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना बेटा 4 आ रहा है। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इसे गलत है, एक कितना बेटा ये आपका है 1/3, ये कितना बेटा आपका 5/3 - 1/3, एलसीएम कितना बेटा 3, 5 में से एक गया तो 4, 4/3। दूसरा 9/3 - 5/3, एलसीएम कितना 3, 5, 9 में से 5 गया तो 4, तो आपका कितना है बेटा 4/3, 4/3, 4/3। च इसमें देखो ये कितना है 0.6, कितना बेटा 0.6, डी निकाल लेते हैं, डी कितना 1.7 - 0.6 कितना आएगा भाई साहब 0.9। क्लियर, अब मेरी बात सुनो, 2.8 - 1.7 ये आपका आएगा बेटा 0.9। अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 0.9 कैसा आएगा, 0.8 आएगा यहाँ पे, नो 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 नो, 0.9 नहीं, 0.9 नहीं, 1.1 आएगा, 1.1 आएगा, छोटी सी मिस्टेक लफड़ा कर देती।
छोटी सी मिस्टेक क्या कर देती है बेटा, लफड़ा कर देती है। क्या कर देती है, लफड़ा। 1.1, यहाँ पर भी कितना बेटा 1.1। बेटा यहाँ पर सारा अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। अच्छा ए पता है, डी आप आराम से निकाल सकते हो, नोट करो बेटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, सारा अंतर पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा। निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल है, करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला सवाल। एक कितना बेटा इसका, 2 है। हल कर रहे हैं बेटा, हल कर रहे हैं। एक कितना बेटा 2, ए आपका 2 आया है। डी कितना बेटा 4 - 2 बराबर 2। इसमें से माइनस करोगे, 8 - 4 बराबर 4। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 आया, 8 में से 4 गए तो कितना बेटा 4 आया। मुझे बताओ यहाँ पर सार्वंतर समान है क्या, सार्वंतर समान नहीं, सार्वंतर समान नहीं, सार्वंतर समान नहीं। अतः अतः यह एपी नहीं है। एपी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बेटा, टी यहाँ पर सेम नहीं है तो एपी नहीं है। अतः 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 अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते। अगले अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, अरे ज्ञात नहीं कर सकते। बोलोगे दिक्कत, छापो बेटा, छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। छाप लिया बेटा, छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 बढ़ते हैं। चलो ये कितना है इसका, ये इसका 2 है, 2 है। डी निकाल लेते हैं, 5/2 -2, एलसीएम कितना बेटा 2। अच्छा तो 5 - 4 बराबर कितना 1/2। अच्छा 1/2 आया भाई साहब, वापिस देखो 3 - 5/2, एलसीएम कितना बेटा 2, 3 दूनी 6 -5 1/2। अच्छा अच्छा एक और चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, 7/2 -3। अब सुनो, इसमें से मैंने ये माइनस किया, 5/2 -2 किया, फिर 3 में से मैंने 5/2 माइनस किया, फिर 7/2 में से कितना माइनस किया, 3 माइनस किया। एलसीएम कितना बेटा 2, 2, 7 - 6 बराबर कितना 1/2। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनो बेटा, सभी में सार्वंतर क्या आ रहा है बेटा, समान आ रहा है। सब में क्या आ रहा है बेटा, सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो लिख सकते हैं बेटा सार्वंतर डी समान है, डी समान है। अतः अतः यह एक एपी होगी। तो एपी है तो क्या बोल रहा है, अगर नेक्स्ट 3 पद और याद करने बेटा। अब नेक्स्ट 3 पद कैसे याद करोगे, इसके अंदर आप क्या जोड़ दोगे बेटा, अगला पद जो भी आप उससे पूछे इसमें क्या जोड़ दोगे, सार्वंतर जोड़ दोगे। अभी जोड़ते हैं बेटा, अभी ठीक करके देते हैं बेटा, अभी ठीक करके देते हैं बेटा, अभी ठीक करके देते हैं। चलो अभी ठीक करके देते हैं। चलो अच्छा चौथा पद क्या बेटा 7/2। बेटा पांचों पद जो आएगा 7/2 में क्या जोड़ोगे बेटा, सार्व अंतर जोड़ोगे। सार्व अंतर कितना है 1/2। एलसीएम कितना आया 2 आया, 7 और 1 कितना होता है 8, कटिंग करो बेटा 4। तो पांचों पद क्या है बेटा आपका 4 आया, लिख देते बेटा 4। नेक्स्ट अब निकालना छठा पद, निकालना है छठा पद। क्या करोगे बेटा, पांचवें पद में क्या जोड़ोगे बेटा 1/2। एलसीएम कितना आया बेटा 2 आया। अच्छा 8 + 1 9/2 कितना बेटा 9/2, 9/2 लिखते हैं बेटा यहाँ पे 9/2। तो 9/2 के अंदर आप क्या जोड़ोगे, अरे क्या जोड़ेंगे बेटा, 3 पद पूछा 4 पद पूछा, तो इसका 3 और पद, या 3 पद निकाल लेते हैं। अच्छा 7वां पद निकाल लेते हैं। 9/2 में क्या जोड़ेंगे 1/2। एलसीएम कितना 2, 9 और 1 कितना होता है 10, कटिंग हो गई क्या, हो गई क्या 5।
ये आया 5, 9/2 और 4। बेटा ये तीनों पद मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल लिया। कुछ नहीं करना, चौथे पद में आप क्या करोगे, सार्वंतर जोड़ दोगे तो पांचों पद आपका आराम से आ जाएगा। नोट करो बेटा, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये निकालते हैं। एक कितना बेटा इसका, -1.2। ये निकाल लेते हैं बेटा इसका, -3.2 माइनस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बराबर -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। कितना है बेटा आपका? आपका आया है 2। माइनस का 2 आपके पास आया है, सार्वंतर। अच्छा इसमें निकाल देख लेते हैं बेटा, डी बराबर, ये भी निकाल लेते हैं, -5.2 माइनस -3.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2, ये आपका आता है बेटा माइनस का 2। वापस निकालते बेटा, वापस निकालने की जरूरत नहीं बेटा, ये एक एपी है बेटा, ये -2 सेम आ रहा है, तो अगले अपन 3 पद आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हो बेटा, अभी निकाल के बताते हैं। एपी है बेटा, ये एपी है, लिख देते बेटा यहाँ पे। अरे रे 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 रे, यहाँ पे डी समान है, डी समान है, अतः यह एक एपी है। एपी है तो बेटा क्या है बेटा, एपी है तो इसके अगले पद आराम से निकाल लेते हैं। 4 पद दे रखे, 5 पद निकाल लेते बेटा। चौथा पद, चौथा पद में क्या जोड़ोगे बेटा, चौथा पद क्या, -7.2 में क्या जोड़ोगे बेटा, -2। कितना आएगा बेटा, माइनस का 9.2। अच्छा छठा पद निकालना है तो पांचवें पद में क्या जोड़ोगे, सार्वंतर, -9.2 -2 कितना बेटा, -11.2। सातों पद निकालना है तो -11.2 में क्या जोड़ोगे बेटा, -2 कितना बेटा, -13.2। एक तो ये निकला, एक बेटा आपका ये निकला, एक आपका ये, तीनों पद आपके निकल गए। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक कितना बेटा आपका, ये आपको दे रखा है -10, ये निकाल लेते हैं। -6 माइनस -10, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 हो गया, कितना है बेटा 4। कितना है बेटा 4। अच्छा वापस निकालते हैं इसमें से, ये निकाल लेते हैं एक और। अच्छा अच्छा, -2 माइनस -6 कितना बेटा, -2 माइनस प्लस का 6 बराबर कितना बेटा 4। और निकाल लेते बेटा डी, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं बेटा अपन को। दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, चौथी संख्या माइनस तीसरी संख्या, यही किया मैं और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर बेटा सभी का सार्वंतर क्या आ रहा है बेटा, समान आ रहा है, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर डी समान है, डी समान है, अतः अतः यह एपी है, यह एपी है। डी समान है तो बोल सकते हैं यहाँ एपी है। तो मेरी बात सुनो, अगले पद आप आराम से निकाल सकते हो। डी कितना आपका 4, तो पांचों पद आपको निकालना है। अच्छा 5 पद निकालना है बेटा, 2 में आप कितना जोड़ोगे बेटा, 4 जोड़ोगे, 4 कितना है बेटा 6। अच्छा छठा पद आप आराम से निकाल सकते हो, 6 में आप क्या जोड़ोगे बेटा 4, कितना है बेटा 10। सातवां पद आप आराम से निकाल सकते हो, 10 में आप क्या जोड़ोगे बेटा 4, कितना है बेटा 14 है बेटा 14। 6 10 14, 6 10 14, 6 10 14, 6 10 14, 6 10 14। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल ये है, इसके अंदर देखते हैं, पांचवा सवाल है। एक कितना भाई साहब इसका 3 है, और डी निकाल लेते बेटा, 3 प्लस √2 माइनस 3। अभी 3 से 3 कट गया बेटा, तो कितना बचा बेटा √2। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है बेटा, √2। कितना बेटा √2। वापस निकाल रहे बेटा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, माइनस कर लेते बेटा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, माइनस से गुणा करते थे बेटा,
प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में हो जाएगा बेटा। क्लियर? 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 गया तो कितना बचा बेटा? √2। 3√2 नहीं, 2√2 में से 1√2 गया, कितना बचा? √2 बचा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है √2। यहाँ पर बोल सकते हैं सार्वंतर समान है। यहाँ डी समान है, यहाँ डी समान है, अतः यह एक एपी है। अब एपी है तो इसके अगले 3 पद और आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लेते बेटा, आराम से निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे, होले होले निकालेंगे, धीरे धीरे। अरे बच्चों धीरे धीरे निकालेंगे, ये सवाल बहुत सिंपल है। अच्छा, 5वां पद निकालते बेटा। 5वां पद में क्या होगा? चौथे पद में क्या जोड़ोगे? अर्वंतर। क्या जोड़ेंगे बेटा? अर्वंतर। चौथा पद क्या है? 3 + 3 √2 में जोड़ेंगे बेटा, √2 जोड़ लेंगे। √2 क्या है पे? सार्वंतर है। 3 + 3 √2 + 1 √2 कितना बेटा? 4 √2। अच्छा, अब निकालते, छठा पद निकाल लेते हैं। 3 + 4 √2 में क्या जोड़ेंगे बेटा? √2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे बेटा? √2 जोड़ेंगे। 3 + 4 √2 + √2 कितना बेटा? 5 √2। अच्छा, 7वें के अंदर देखो बेटा, 3 + 5 √2 में क्या जोड़ोगे बेटा? √2। आपका आएगा 3 + 6 √2 कितना बेटा? 3 + 6 √2। ये आप 7वां पद निकल गया, छठा पद निकल गया, और ये आपका 5वां पद निकल गया। 3 पद मैंने यहाँ पे निकाल दिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल था जो आपने आराम से सोल्व कर दिया। कुछ नहीं किया, इसमें से ये माइनस किया, 3 √2, 3 + √2 - √3 किया तो √2 आपका आंसर आया। सेम टू सेम दिस माइनस दिस किया तो 3 से 3 कट गया, 2 √2 - √2 कितना? √2। √2 सेम आ रहा है, इसका मतलब ये समान है, तो ये एक एपी है। और यहाँ पे मैं √2 जोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल, अब ये सवाल लेते हैं, इसकी बात करते हैं। एक कितना बेटा आपका? 0.2 है, ये निकालते हैं। 0.22 माइनस 0.20 माइनस करके देखते हैं कितना आता है। 0.02 0.02 आपका आंसर आता है। फिर वापस निकालते हैं बेटा, 0.222 माइनस 0.220 तो आपका आंसर आता है 0.002। मुझे बताओ क्या यहाँ पर डी समान है क्या? डी सेम आ रहा है क्या बेटा? तो यहाँ पर डी सेम नहीं आ रहा बेटा, पॉइंट के बाद दो नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं है। तो अन्य पद ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जब सार्वभौमिक में समान नहीं है तो आप अन्य पद कैसे ज्ञात करोगे? क्लियर? छापो बेटा, अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा। अच्छा, एक कितना बेटा आपका? 0। 3 निकाल लेते हैं, -4 - 0 कितना बेटा? -4। नेक्स्ट, -8 - 4 कितना बेटा? -8 + 4 कितना? -4। यहाँ -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो यहाँ पर डी समान है, डी समान है, अतः यह एपी है। तो एपी है तो अगले पद ज्ञात कर सकते हैं, कर लेते हैं बेटा। 4 पद हो गए, 5वां पद निकालना है, -12 तो -4, सार मंत्र जोड़ते हैं, कितना आएगा बेटा? -16। छठा पद निकाल सकते हैं, -16 में क्या जोड़ेंगे बेटा? -4, -20 आ जाएगा। 7वां पद आराम से निकाल सकते हैं, -20 -4 कितना बेटा? -24। ऐसे पद आप आराम से निकालते हो।
पहले चेक करो कि सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सार्वंतर समान आ रहा है तो एपी है, इसका मतलब 3 और पद आप ज्ञात कर सकते हो। अगला सवाल। ए कितना है? ए यहाँ पर बेटा 1/2। ये निकाल लेते हैं, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 -1/2 प्लस 1/2 कितना बेटा? 0। सेम टू सेम, सेम टू सेम बेटा, देखो सेम टू सेम बेटा। इसका मतलब ये क्या बेटा? समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या बेटा? समान है। ठीक कितना है बेटा इसका? 0 आया है। ठीक कितना है बेटा? 0 आया है, मतलब सार्वंतर क्या बेटा? समान है। टी समान है, सॉरी टी समान है, लिख लेते बेटा इसको। टी समान है, अतः यह एपी है। अब एपी है तो अन्य पद भी निकाल सकते हो। 1/-1/2 में आप 0 जोड़ो, कितना आएगा बेटा? -1/2। इसमें फिर जोड़ो बेटा 0, कितना? -1/2 -1/2। ऐसे चलता रहेगा बेटा, -1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब सार्वंतर समान हो तो सार्वंतर अगर 0 हो तो सेम आएगा बेटा। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, सारे पद क्या आएंगे बेटा? समान आएंगे बेटा। अगला सवाल 13927 कॉल करते हैं। एक कितना बेटा आपका? 1। टी कितना आपका बेटा? 3 - 1 कितना बेटा? 2। नेक्स्ट 9 - 3 कितना बेटा? 6। तो यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, टी समान नहीं, अतः एपी नहीं। टी समान नहीं है तो एपी भी नहीं है बेटा। नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। टी समान नहीं है तो एपी भी नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है A2A3A 4A। यहाँ पर ए कितना है भाई साहब? प्रथम पद कितना है यहाँ पे? प्रथम पद है आपके पास ए। डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालोगे बेटा? दूसरा पद माइनस पहला पद, 2A - A। कितना अंतर? कितना? ए आया। अब तीसरे पद में से ये भी निकाल के देख लेते हैं। 3A - 2A कितना बेटा? ए। इसका मतलब यहाँ पर सार्वंतर क्या आ रहा है बेटा? समान आ रहा है, समान आ रहा है। सार्वंतर क्या बेटा? समान आ रहा है। अतः अतः सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है। एपी है तो क्या करेंगे बेटा? मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। ये चौथा पद है, अब पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद कैसे निकालोगे बेटा? A5 क्या होगा? चौथे पद में क्या जोड़ोगे बेटा? सार्वंतर जोड़ोगे। सार्वंतर कितना बेटा? ए है, तो 4A + A कितना होता है? 5A। अब छठा पद कैसे निकालोगे बेटा? पांचवें पद में, पांचवा पद आपका 5 है, इसमें कितना जोड़ोगे? ए जोड़ोगे, कितना है? 6A। वैसे बेटा कितना आएगा? A7 कितना आएगा बेटा? 7A। बोलो कोई दिक्कत? ऐसा निकाल सकते हो 5A 6A 7A। कुछ नहीं करना, सार्वंतर जोड़ना है। छापो फटाफट, छापो 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 बेटा छापो। अगला सवाल बहुत ही प्यारा। ए माँ ए, चलो ए करते हैं। अरे करते हैं बेटा। प्रथम पद, अरे प्रथम पद कितना आया है? ए आया है। सार्वंतर निकालते हैं बेटा। डी A² - A। कॉमन कितना आ रहा है बेटा? ए कॉमन आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं A - 1। अच्छा, अगला करते हैं A3 - A2, A³ - A2। तो कॉमन कितना आ रहा है? A² और A - 1। मुझे बताओ
क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्या यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, क्या सेम आ रहा है? क्या सेम नहीं आ रहा, तो लिख सकते हैं डी सेम ना है, डी समान नहीं, समान नहीं। अतः अतः यह एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो और इसके 3 अन्य पद ज्ञात नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, लिख लेना इस बात को। एपी नहीं है तो अन्य पद ज्ञात नहीं कर सकते, अन्य पद ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते। अगर एपी नहीं है तो अन्य पद ज्ञात नहीं कर सकते। अगर एपी है, सार्वंतर समान है, तो आप अन्य पद ज्ञात कर सकते हो। अगला सवाल। सवालों की कोई कमी नहीं है बेटा अपने पास, सवालों की कोई कमी नहीं है। एक कितना बेटा, रूट दो, कितना बेटा, रूट दो। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा। अच्छा अच्छा, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं बेटा इसको। रूट दो, अब रूट 8 को मैं लिखता हूँ बेटा 4 × 2 लिख सकता हूँ क्या? लिख दिया। रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 2 लिख सकता हूँ क्या? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रूट दो, रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है, 2 बार निकल गया, अंदर कितना बचा? 2 बचा। रूट 9 का मान कितना होता है? 3 होता है, 3 बार निकल गया। 16 का मान कितना होता है रूट का? 4 होता है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ आपका यहाँ पे प्रथम पद कितना आया? ए बराबर कितना बेटा? रूट 2। अच्छा, डी निकाल रहे हैं, 2 √2 में से 1 √2 निकलेगा तो कितना आएगा बेटा? √2। वापिस 3 √2 में से भाई साहब 2 √2 निकलेगा, कितना आएगा बेटा? √2। तो इसके यहाँ पर सार्वंतर क्या बेटा? समान है। यहाँ पर सार्वंतर समान है, यहाँ डी समान है, डी समान है, अतः यह एपी है। अब एपी है तो बेटा बात करते हैं, अगले पद आराम से निकाल सकते हैं। 4 पद निकल के 5वां पद निकाल रहा हूँ बेटा, 5वां पद। चौथे पद में क्या जोड़ोगे बेटा? 4 √2 में आप जोड़ोगे बेटा, √2 जोड़ दोगे, कितना आएगा बेटा? 5 √2। कितना है बेटा? 5 √2। अब छठा पद निकाल रहा हूँ बेटा, 5 √2 में आप जोड़ोगे बेटा √2, कितना आएगा बेटा? 6 √2। सातवां, अच्छा 6 √2 में जोड़ोगे बेटा आप √2, कितना आएगा बेटा? 7 √2। बोलो कोई दिक्कत? 5 √2, 6 √2, 7 √2, कुछ नहीं करना है, सार्वंतर जोड़ना है बेटा √2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। √3, √6, √9। चलो 2 3 3 सवाल और बाकी है, उसके बाद खत्म करते हैं बेटा इस चैप्टर को। चलो थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। √3, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? √6 ही रहेगा, ये कितना? 3। इसको क्या लिख सकते हैं? √4 × 2 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो। थोड़ा सिंपल कर देते हैं। √6 3 रहेगा बेटा, इसका इसका 2 √3 आ जाएगा। अच्छा, डी एक कितना बेटा आपका? प्रथम पद कितना बेटा? √3। क्लियर? अब डी निकाल रहे हैं बेटा, डी निकाल रहे हैं। दूसरा पद √6 माइनस √3 बेटा, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, क्या बेटा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। अच्छा, पहली बात तो इसमें प्लस माइनस होती नहीं है, प्लस माइनस तो होती ही नहीं है। अच्छा, दूसरा डी निकलेगा नहीं बेटा, नहीं निकलेगा। वैसे ही 3 माइनस √6, तो बेटा इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, तो हम बोलेंगे डी यहाँ पर समान नहीं है, डी समान नहीं है, ये दोनों माइनस नहीं हो सकता। √6 माइनस √3 माइनस नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बेटा 3 में से परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, ये भी बेटा कब डी नहीं निकलेगा? डी नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, डी समान नहीं, नहीं, अतः अतः एपी नहीं, एपी नहीं। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे एक कितना? √3, डी निकाल रहा हूँ, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, √6 माइनस √3 कर रहा हूँ, होगा ही नहीं बेटा माइनस। क्लियर? अच्छा, 3 माइनस √6 कर रहा हूँ, ये अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर डी यहाँ पर समान ही आएगा। क्लियर? यहाँ पर तो एपी सेम नहीं है। अगला सवाल, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
ए कितना बेटा 1, डी निकाल रहा हूँ बेटा 9 - 1 कितना होता है बेटा 8 होता है, 25 - 9 कितना होता है बेटा 16 होता है। मुझे बताओ यहाँ पर सार्वंतर समान आ रहा है क्या? सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पी नहीं है। यहाँ डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसके और 4 अन्य पद ज्ञात नहीं कर सकते हो। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार लास्ट सवाल है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है 1, 5 स्क्वायर मतलब 25, 7 स्क्वायर मतलब कितना 49, 73। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना बेटा 1। अच्छा डी निकाल लेते हैं। 25 - 1 कितना होता है बेटा 24 होता है। अच्छा 49 - 25 कितना होता है बेटा 24 होता है। अरे 73 - 49 कितना होता है 24 होता है। मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है? सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, यहाँ डी समान है, डी समान है, अतः यह एक एपी होगी। तो मेरी बात सुनो बेटा, अगला अब इसमें क्या कर 24 जोड़ेंगे बेटा। अगर मैं निकाल रहा हूँ बेटा पांचों पद, तो बेटा पांचों पद निकालते बेटा, ए 5वां 73 + 24 कितना होता है बेटा? ये होगा 97। कितना बेटा 97। क्लियर 97। अब मैं निकालता हूँ छठा पद, 97 + 24 110, 120, 121, 121। अच्छा ये सातवां निकाल रहा हूँ बेटा, 121 + 24 कितना है बेटा 145। कितना बेटा 145। ये मैंने सारे पद में यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर 5.2 प्रश्नावली के अंदर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।